एम पॉक्स, जिसको आमतौर पे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, ये एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है। अगर हम इसके सिम्टम्स या अलामात की बात करें तो ये तकरीबन एक्सपोजर के तकरीबन 3 से 17 दिन के दौरान फैल सकते हैं और ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक इसकी जो अलामात हैं वो बरकरार रहती हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम या अलामत है वो इसका एक टिपिकल रैश होता है जो आमतौर पर फेस पे शुरू होता है या जेनिटल्स पे शुरू होता है। और इसका जो रैश है वो आमतौर पे फेस या जेनिटल से शुरू होता है और उसके बाद ये स्प्रेड करता है हाथों की तरफ, पाँव की तरफ या मुंह की तरफ। तो सबसे पहले होता क्या है कि एक फ्लैट स्पॉट से ये शुरू होता है और फिर ये जो फ्लैट स्पॉट है ये थोड़ा सा रेज्ड जो बम्प है उसकी सूरत में आ जाता है। उसके बाद उसमें पानी भर जाता है और ये एक पानी भरे आबले की तरह से दिखाई देते हैं और फिर आखिर में इनमें स्कैब आता है और फिर ये स्कैब जो है वो ऑफ हो जाता है, फॉल ऑफ कर जाता है। बहुत सारे लोगों में इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसमें बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव या दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं वो रैश शुरू होने से पहले। इसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स है, ये कोई डॉक्टर है जो बेहतर जो डायग्नोस कर सकता है कि स्वोलन लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये स्प्रेड किस तरह करता है। प्राइमरीली ये स्प्रेड करता है पर्सनल कॉन्टैक्ट के साथ, यानी मुतासरा शख्स के साथ अगर आपका राब्ता है या आप उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं तो ये हो सकता है। दूसरे नंबर पर यह कंटेमिनेटेड आइटम्स को टच करने से हो सकता है, यानी अगर आप मुतासरा शख्स की केयर गिवर हैं, आप उसकी बेडशीट्स टॉवल्स को देख रहे हैं या उनके साथ हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो एज अ केयर गिवर जो है आप ये इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है। इसमें जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी या मुतासरा शख्स ने खांस दिया, मुंह पे हाथ नहीं रखा या छींक मार दी और मुंह पे हाथ नहीं रखा तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रेवल कर सकता है। कुछ केसेस में ये एनिमल सोर्सेज से ह्यूमन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें बाइट्स हो सकते हैं, एनिमल का स्क्रैच हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे ये ज़रा ज़्यादा फैलता है और ये एक ऐसी ये बीमारी जो है मुख्तलिफ़ लोगों में फैलना शुरू हो गई थी और फिर लोग इससे काफ़ी मुतासिर भी हुए। और इसमें लेकिन सबसे बेहतर ये है कि इसमें जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव है, उसमें फ्लूइड्स दिए जाते हैं, उसमें रेस्ट कहा जाता है, पेन रिलीफ करने के लिए कहा जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अनएक्सप्लेन्ड रैश था या किसी भी किस्म का रैश था, उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी या इग्नोर किया और वो फिर बढ़ता चला गया और आखिर में डायग्नोज हुआ कि वो मंकी पॉक्स का रैश है। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई रैश अपेयर हो बॉडी पे तो फ़ौरन अपने घर वालों को बताएं ताकि वो आपको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकें। अगर आप खुद एक एडल्ट हैं और एक समझदार शहरी हैं तो कोशिश करें कि ख़ुद अपने किसी भी रैश को देखकर किसी डॉक्टर से मशवरा करें। किसी भी अलामत को या सिम्टम को आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है और फिर मुतासिर करता है और ये ज़ाहिर है अपने ड्यू टाइम पीरियड को पूरा करके ही ये जाता है।